हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स। ठीक है, इसमें हमारे पास चल रहा था लेसन नंबर 1। क्लास 12th के हमारे पास है फिजिक्स, जिसमें हमारे पास चल रहा था लेसन नंबर 1। इसमें भी हमारे पास ये कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो हमारे पास हम लोग डेली डिस्कस करते हैं शाम को 6 बजे फिजिक्स और मॉर्निंग में 6 बजे केमिस्ट्री, वो भी 12th की। ठीक है, हालांकि आज से हम लोग 10th और 9 सब यानी 9 to 12 दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास है क्लास 12 फिजिक्स लेसन नंबर 1, वो भी पार्ट नंबर 2 है। यानी पार्ट 1 हमने कल देख लिया था। ठीक है, आई होप आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा है प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने उससे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है? कोई तार है, उस तार में हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। ठीक है, जिससे हम किससे दिखाते हैं? क्यू से, और इसका मतलब क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, तो वो हमने देखा था, उसका देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या था उसमें कि जो आवेश है न तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, यही था हमारे पास। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ठीक, आज जो डिस्कस करेंगे ये हमारे पास इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कूलाम का नियम यानी कूलाम्स लॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक साइंटिस्ट है जो हमारे पास, कूलाम नाम था इनका, फ्रांस के थे। ठीक है, जिन्होंने 1785 में यानी 1785 में इन्होंने एक नियम दिया था। इनके अनुसार क्या था, जैसे दो चार्जेस हैं, ठीक है, दोनों चार्जेस का गुणा कर दें और उस पर उसके बीच की दूरी है, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा हम डिफिनेशन लिख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आपको नोट करने में भी आसानी होगी। ठीक है, ये हमारे पास डिफिनेशन लिखिए कूलाम का नियम। ये जो लिखा है ये आपको सिर्फ देखना है, लहर आपको यही सब करा देते हैं सभी का सभी। देखिए इसमें क्या लिखा गया, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुओं पर लगने वाला जो बल है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती और उसके दूरी के वर्ग के, चलिए देखिए हमारे पास मानते हैं दो चार्जेस हैं। ठीक है, ये पे मानते हैं प्लस क्यू चार्ज होगा यानी Q1 मानते इसको, इस पे मानते हैं Q2 चार्ज होगा यानी प्लस Q2। ठीक है, इसके बीच की क्या होगी, कुछ दूरी होगी, मानते हैं कि दूरी R है। ठीक है, हो गया, आइए समझोगे। हमारे पास दो चार्जेस हैं जिसपे हमारे पास एक का मान Q1 है, दूसरे का मान Q2 है, और इसके बीच की क्या कुछ दूरी होगी, R होगी, मानते हैं दूरी हमारे पास क्या है, R है। तो इस पे लिखा गया है, इस पे लगने वाला जो बल है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है, F हमारे पास समानुपाती होगा किसके, Q1 और Q2 के। इसका मतलब ये हो ना, लिखा गया कि दोनों आवेशों के गुणनफल, ये दोनों आवेश के गुणनफल हो गया कि क्या, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती चिन्ह ये होता है, उसके बाद लिखा है उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी F क्या होगा, इनवर्सली होगा 1/r² के, वही लिखा गया दूरी के वर्ग, दूरी हमारे पास r होगी, वर्ग मतलब स्क्वायर के, इसके व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास समीकरण नंबर ये 1 हुआ और ये समीकरण नंबर 2 हुआ। ठीक है, तो हम समीकरण नंबर 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, ठीक है, क्या होगा, F समानुपाती क्या है, Q1 Q2 अपॉन r², यही आएगा। इन दोनों को हल करेंगे तो समानुपाती की जगह ये हमारे पास F बराबर ये भी, F बराबर ये भी, तो ये दोनों F की जगह ये एक F लिखें, समानुपाती है, ये होगा Q1 और Q2 ऊपर है, बटा में क्या r², तो Q1 और Q2 ऊपर है, बटा के r² नीचे, क्या होगा F इक्वल टू, अगर ये हमारे पास क्या है, समानुपाती का चिन्ह है, इसको अगर हम हटाएंगे तो क्या आता है, कोई ना कोई हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें K आ जाता है, K हो गया। उसके बाद ये दोनों तो हमारे पास वैसे रहेंगे, Q1 Q2 अपॉन r², तो ये हमारे पास क्या है, कूलाम का नियम है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से एक्सप्लेन करते हैं, फिर से थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखिए ये जो डिफिनेशन है, जिससे अगर हमको नहीं याद है, फिर भी अगर हमें फार्मूले याद है तो भी हम देख के बता सकते हैं। देखिए कि हमारे पास क्या है, के कांस्टेंट है यानी कूलाम नियतांक, F क्या हमारे पास उस पर लगने वाला बल, Q1 क्या है, मानते कोई चार्जेस है, और Q2 भी चार्ज है, उसके बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, तो अगर कोई चीज है बटा के ऊपर लिखिए तो यानी क्या होगी, समानुपाती होगी, और बटा के नीचे क्या है, उसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो वही लिखा गया, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुओं पर लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। देखिए हमारे पास ये अनुक्रमानुपाती है तथा
उसके बीच की दूरी के वर्ग हो गया। वर्ग यानी आर का स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, बटा में होगा, ये हो गया। इक्वेशन 1 फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे। एफ समानुपाती किसके है, Q1 और Q2 के, और हमारे पास एफ व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स 1/r² के, यानी दोनों किसके बराबर, एफ आपके ये, तो एफ क्या आ जाएगा, समानुपाती Q1 और Q2/r²। समानुपाती चिन्ह टाइम क्या आएगा, के आता है, यानी नियतांक आता है कि हमारे पास। चलिए पहले यहाँ नोट कीजिए, उसके बाद इसमें कौन सा टर्म क्या क्या है, उसके बाद इसमें हमारे पास कौन कौन अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखेंगे हमारे पास, देखिए एफ हमारे पास क्या है, बल यानी फोर्स है। के देखते हैं ना, हमारे पास के क्या है, कूलाम नियतांक है, कूलाम नियतांक। ठीक है, जिसका कुछ मान होता है, ठीक है, 9 × 10⁻9 में। ठीक है, अभी देख लेते हैं, हल्की लिख लेते हैं। के = क्या होगा, 9 × 10⁻9। ठीक है, अभी मात्रा कैसा आएगा, बीमा कैसे निकालेंगे, वो सारा देखेंगे। पहले यहाँ तक आप नोट कीजिए। आई होप आपने नोट कर लिएगा। अब हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें सब कुछ हमारे पास क्या क्या कहाँ से आया ना। ठीक है, इसमें हमारे पास हो जाता है, देखिए हमारे पास क्या है, एफ = के Q1/Q2 r²। यही हमारे पास। देखिए जो हमारे पास के क्या है, कूलाम नियतांक हमें बता दें। के का मान भी होता है 9 × 10⁻9 या 1/4πε0। ठीक है, ये हमारे पास इसका मान था। के की जगह ये रखिए, चाहे तो ये रखिए, दोनों बराबर है। तो हमारे पास एफ = क्या हो जाएगा, इसका मान रखेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 1/4πε Q1 Q2/r², यही आएगा मेन हमारे पास। तो आप के स्थान क्या रख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रखिए, क्योंकि हमारे पास इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल बनेगा। तो न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू होगी 9 × 10⁻9, जो कि हमारे पास बेहतर होगा इसके अपेक्षा। ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे। उसके बाद इधर थोड़ा सीरीज करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कौन क्या से मान आएगा। अगर मानते हैं कि हमारे पास यही है, ठीक है, चलते हैं। हमारे पास अगर यहाँ से हमें के का मात्रक चाहिए, ठीक है, अगर के का मात्रक चाहिए तो एफ क्या है, एफ बराबर क्या हमारे पास, के Q1 Q2/r²। अगर हमें यहाँ से के का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, यानी इसका इसमें तो एफ इंटू क्या होगा, r² बराबर के, यहाँ पे Q1 Q2 क्या हमारे पास दोनों चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर हो सकता है। और मान किसका चाहिए, के का, ये क्या है, मल्टीप्लाई में धराएगा तो डिवाइड में, एफ इंटू r² बटा के Q², ये क्या होगा, के होगा। अब यहाँ से हम क्या मात्रक बना सकते हैं, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू आर, क्या हमारे पास आर मतलब दूरी है, दूरी की मात्रक क्या होता है, मीटर, लेकिन मीटर का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है, अपॉन क्यों क्या हमारे पास आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, कूलाम भी उसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, के का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, यानी के का मात्रक क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, यानी c²। ठीक है, तो यहाँ तक मात्रक होगा। इसके बाद देखेंगे इसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, यानी इसमें बीमा क्या होगी, बीमा में आप आराम से निकाल सकते हैं, बीमा यानी डायमेंशन। चलिए बीमा के लिए क्या होगा, आपके लिए कुछ 2-4 पॉइंट है जो कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या, न्यूटन, न्यूटन क्या होता है, बल होता है, तो बल का मात्रा क्या होता है, m/L/T/-2, ये हमारे पास क्या होता है, बल का। उसके बाद मीटर, मीटर किस में नापते हैं, लंबाई में, लंबाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है, अपॉन नीचे क्या है, कूलाम, कूलाम का क्या होता है, 80 होता है, 80 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा, के का। तब हमें क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। देखिए यल है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक 2 बार, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 बार, क्या हो जाएगा, m/L पे कितना हो जाएगा, 3 होगा, तो m एक बार है, एक बार m, यल 2 बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 बार। अब देखिए स्क्वायर तो इस पे भी होगा और इस पे भी होगा, जो कि ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में होगा, तो -2 पहले से है और ये भी ऊपर जाएगा तो -2, तो -2 और -2 कितने हो जाएंगे, -4 बचा। ए भी ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा, ए पे -2 में आ जाएगा। ये क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा, यानी
बीमा हो गया, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए हमारे पास क्या होता है, एफ इजकल टू के क्यू वन अपॉन के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होता है, कूलाम का नियम का फार्मूला होता है। यहाँ से हमारे पास के क्या होता है, कूलाम नियतांक होता है। के का मान हमारे पास कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 या 1/4πε0, ठीक है। तो एफ इजकल टू हम चाहे तो इसके बदले में हम के की जगह पे ये मान रखें, चाहे ये मान रखे, बातें कही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें क्या पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है के का मात्रक और बीमा पूछी जाती है। तो हमें अगर यहाँ से या तो आप डायरेक्ट याद कीजिए, ठीक है, या तो अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं हो, जैसे हमें एक भी चीज का न तो डायमेंशन है तो बीमा याद होती है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, सभी का निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें बस फार्मूले याद है तो हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन हो चाहे बीमा मात्रा हो, ठीक है, दोनों हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से के का मान चाहिए, तो हमने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई करा दिया, तो आर इसके साथ हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बराबर क्या, के क्यों हमारे पास दोनों क्या है, चार्जेस यानी आवेश है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में आपस में इधर जाएंगे तो डिवाइड में होगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, के। एफ क्या है, बल का मात्रक बचपन से पढ़ते आते हैं, गधिया मैडम जी बताती हैं 100-200 साल पहले, जब बचपन में रहेंगे इतने से, ठीक है, तो मैडम जी बताई होंगी ना कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन चाचा थे ना, ठीक है। तो न्यूटन हो गया, दूरी हम किस में मापते हैं, मीटर में, तो क्या है दूरी का मात्रक मीटर, लेकिन आर का क्या है स्क्वायर, तो इसीलिए मीटर का स्क्वायर। ऐसे आवेश हमने कल ही पढ़े थे, हम लोग कल ही डिस्कस किया था, आवेश क्या होता था, तो आवेश का मतलब क्या होता है, गुलाम, क्या हो जाएगा, गुलाम किस लिखते हैं, सी से, इसका भी क्या है स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन गुलाम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बीमा है, बीमा आपको 2-4 चीजों का याद करना, जैसे एनर्जी का हो गया, बल का हो गया, 2-4 का याद रखेंगे, 2-4 को हम लोग डिफाइन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, के का एम, एल पे 3, टी पे -4, ए पे -2, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। हमने आज डिस्कस किया क्या, सिर्फ एक ही टॉपिक जिसका नाम है कूलाम का नियम, जो कि क्लास 12 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि हमारे पास कई सालों एग्जामों में आ चुका है ना। आप जरूर एनालिसिस कीजिएगा कि हमारे पास एग्जामों में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो अब इस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, यानी कल इस पर कुछ और डिस्कशन किया जाएगा, यानी इसमें हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या होता है और इसका मात्रक और बीमा करता है, ठीक है। हालांकि मात्रक यहीं से बना सकते हैं, इसी का उल्टा कर देंगे, बीमा भी इसी का उल्टा कर देंगे, तो दोनों आ जाए, ठीक है, जिसको हम कल करेंगे। कल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइमिंग मत भूलिएगा, टाइमिंग हमारे पास है सुबह में मॉर्निंग 6 बजे आपको मिलती है केमिस्ट्री की क्लासेस, और शाम को मिलती है 6 बजे फिजिक्स क्लासेस, दोनों है क्लास 12 के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।